नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सबसे पहले जानते हैं कोरोना पर देश भर का हाल इस वक्त अपडेट क्या है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 35 लोगों की मौत हो चुकी है और इसी के साथ देश में अब तक 308 लोगों की मौत हो गई है। आंकड़ा 308 तक पहुंच चुका है। 24 घंटे में 796 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना के मामले बढ़कर 9,152 हो गए, 9,000 के पार पहुंच चुका है। हालांकि 857 मरीज अब तक ठीक हुए हैं, स्वस्थ हुए हैं। दिल्ली में हॉटस्पॉट की संख्या बढ़कर 43 हो गई है। लगातार हॉटस्पॉट की संख्या बढ़ाई जा रही है। दुनिया भर में मौत का आंकड़ा 1,08,000 के पार हो चुका है, जबकि झारखंड में कोरोना के अब तक 19 केस सामने आ गए हैं और झारखंड में कोरोना से अब तक 2 लोगों की मौत हुई है। इस बीच कोरोना से जंग में लॉकडाउन बढ़ाने पर फैसला कर सकती है हेमंत सरकार। तो महामारी कोरोना से जंग के बीच आज झारखंड में हेमंत कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि झारखंड में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए हेमंत सरकार राज्य में लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा सकती है। वहीं चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद को भी पैरोल पर जमानत देने पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही कोरोना से जंग में राज्य सरकार 3rd और 4th ग्रेड को छोड़कर क्लास 1 और 2 के अधिकारियों के वेतन में भी 15 से 20% तक कटौती का प्रस्ताव ला सकती है। माना जा रहा है कि सरकार विधायक निधि में भी कटौती का निर्णय ले सकती है। वहीं कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच हेमंत सरकार ने मजदूरों को भी रोजगार देने का मास्टर प्लान तैयार किया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। साथ ही कैबिनेट की बैठक में सरकार हर विधायक को 25 लाख तक मजदूरों और उनके परिवार पर खर्च करने का प्रावधान कर सकती है, जिसके तहत झारखंड या राज्य के बाहर रहने वाले मजदूरों को 2,000 रुपए तक दिए जा सकेंगे। राज्य सरकार राज्य के बाहर फंसे करीब 7 लाख मजदूरों के परिवार जो झारखंड में हैं, उन्हें भी सहायता राशि देने जा रही है। भुवन किशोर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भुवन, कैबिनेट की बैठक कब है और कौन से अहम मुद्दे कोरोना को लेकर बैठक में लाए जा सकते हैं, उस पर किस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए, दोपहर 3 बजे प्रोजेक्ट भवन में बैठक है कैबिनेट की और उस बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर के चर्चा होगी। संभावना जताई जा रही है कि अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी 30 अप्रैल तक लॉकडाउन की जो समय सीमा है वो बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा कई अहम फैसले लिए जा सकेंगे इस कैबिनेट की बैठक में, जिसमें विधायक निधि से लेकर के जो सरकारी कर्मी हैं 3rd और 4th ग्रेड के कर्मचारी को छोड़ करके 2nd और क्लास 1 ऑफिसर्स जो हैं उनके वेतन में 15 से 20% तक की कटौती का प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में ली जा सकेगी। और लालू प्रसाद के पेरोल मामले पर भी चर्चा होगी, जैसा कि आज सुबह भी वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी संकेत दिया है कि हालांकि इसमें प्रस्ताव नहीं आया है, लेकिन अन्यान के माध्यम से राज्य सरकार इस पर विचार करेगी कि लालू प्रसाद को कैसे पेरोल पे छूट दी जाए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस का संकट बढ़ता जा रहा है और रिम्स में जो कोरोना पॉजिटिव के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो उसको देखते हुए लालू प्रसाद को थोड़ी राहत सरकार देने के पक्ष में दिख रही है। तो ये तमाम चीजें होंगी। 3 बजे की बैठक निर्धारित है कैबिनेट की और सरकार ने एहतियात बरतते हुए कैबिनेट की ब्रीफिंग नहीं करने का फैसला लिया है। प्रेस को सीधे पीआरडी के माध्यम से विज्ञप्ति और वीडियो फुटेज जारी करके सूचना दी जाएगी, लेकिन कोरोना को लेकर के जो सरकार ने जो तैयारी की है उसकी विस्तार से आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया भुवन इस जानकारी के लिए। तो महामारी कोरोना से जंग के बीच चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को पैरोल पर जमानत देने पर विचार किया जा सकता है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा की संभावना है। कानून के जानकारों के मुताबिक यह राज्य सरकार का विशेषाधिकार है कि किसी भी कैदी को पैरोल पर जमानत का फैसला वो ले सकती है, जो छुट्टी के रूप में ही होता है। ऐसे में अगर हेमंत कैबिनेट लालू प्रसाद के पैरोल पर फैसला लेती है तो 24 घंटे के भीतर लालू प्रसाद जेल से बाहर हो सकते हैं। राज्य सरकार का फैसला मानना जेल प्रबंधन के लिए अनिवार्य होगा और इसकी सूचना संबंधित कोर्ट को देकर पैरोल पर बाहर किया जा सकता है। फिलहाल लालू प्रसाद इलाज के लिए रांची के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। पेरोल का मतलब होता है छुट्टी देना। कैदी छुट्टी पर जाएगा और जितने दिनों का पेरोल उसको दिया जाएगा वो उसके सजा से माइनस यानी घटाया नहीं जाएगा, बल्कि वो सजाएं फिर जब चलेंगी तो इसको इस अवधि को छुट्टी के रूप में उसको माना जाएगा। और प्रावधानों के तहत
कैबिनेट का अगर डिसीजन होता है कि लालू जी को छोड़ दिया जाए, क्योंकि सजा याफ्ता मुजरिम है और जिनको 14 साल की सजा 2 केसों में हुई है, तो पास होने के बाद उसको कागजी कार्रवाई करने के बाद जेल सुपरिटेंडेंट को जेल मैनुअल के अनुसार एक नियत अवधि, नियत तिथि तक छोड़ने का आदेश पारित किया जाएगा, जिसमें लालू जी को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो कैबिनेट से जब ये पास होता है तो प्रोसेस तब क्या होगा, कितना देर या कितना दिन? प्रोसेस 24 घंटे के अंदर पैरोल दिया जा सकता है। जैसे पास कैबिनेट से होता है, कागजी कार्रवाई होने के बाद जेलर या सुपरिटेंडेंट जहां पर वो बंद हैं, उनको जैसे सूचना दी जाएगी, उन पर बाध्यकारी है निर्णय सरकार का और उनको छोड़ना पड़ेगा। तो चारा घोटाले में सजायाफ्ता आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद कई बीमारियों से जूझ रहे हैं और रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाज करा रहे हैं, लेकिन पेइंग वार्ड को कोरोना के संदिग्ध मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है। ऐसे में लालू प्रसाद को भी संक्रमण का डर सता रहा है। लिहाजा हेमंत सरकार लालू प्रसाद को पैरोल पर जमानत देने का विचार कर रही है। रिम्स अधीक्षक का मानना है कि लालू प्रसाद की उम्र ज्यादा है और कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से वे हाई रिस्क जोन में हैं। ऐसे में अगर उन्हें पैरोल पर जमानत दी जाती है तो डॉक्टरों के परामर्श के बाद उन्हें हवाई जहाज से पटना भेजा जा सकता है। अब सर, जब पैरोल की बात हो रही है तब क्या कुछ तैयारियां आप लोग की तरफ से की जा रही है? तुरंत जल्दी में, कितने जल्दी में किया जा सकता है? नहीं, ये तो अगर उनको पैरोल मिल जाता है तो निश्चित रूप से हम लोग भी अपने तरफ से उनके सेहत का फिर से एक बार पूरा जांच करके, आकलन करके और आवश्यकता अनुसार उन्हें हम लोग छुट्टी दे सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमारे जो ट्रीटिंग फिजिशियन है वो उनको देख लेंगे और देखने के बाद जैसा भी होगा वैसा वो निर्देश देंगे। और जहाँ तक पैरोल की बात है तो पैरोल तो सरकारी मतलब ये चीज़ है, इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना है। हम लोग उनके स्वास्थ्य को देखते हुए ही डिसीजन लेंगे। सर, पिछले बार जब पैरोल मिला था लालू प्रसाद जी को तो उस समय में यहाँ से डॉक्टर की टीम गई थी, 2 डॉक्टर आप लोगों ने भेजा था ताकि उनका जो सेहत है उसका ख्याल रखा जा सके। तो इस बार भी ऐसी व्यवस्था की जाएगी? ये ट्रीटिंग फिजिशियन जैसे ही उनको पैरोल मिल जाता है तो हम लोग ट्रीटिंग फिजिशियन के साथ और भी चिकित्सकों के साथ बैठ के एक फाइनल प्लान बना लेंगे और उनके साथ क्या किया जाना उचित होगा, जो उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सबसे लाभदायक होगा, वही काम हम लोग करेंगे। सर, एक सवाल ये भी है कि अभी जो लालू प्रसाद हैं तो क्या वो इस स्थिति में है कि यहाँ से ट्रेवल कर सकते हैं या यहाँ से फिर पटना जहाँ उनका घर है वहाँ जा सकते हैं? मेरे ख्याल से वैसे तो इन चीज़ों को जो ट्रीटिंग फिजिशियन है वही बेस्ट बतलाएंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि वायु मार्ग से वो जा सकते हैं। वो फिर फाइनल लेकिन डिसीजन ट्रीटिंग फिजिशियन का होगा इस पे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का इलाज कर रहे रिम्स के डॉक्टरों ने कहा कि लालू की सेहत स्थिर बनी हुई है, वो 15 से ज्यादा बीमारियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में कोरोना की वजह से उनकी जांच नहीं हो पा रही है। लालू के डॉक्टर उमेश प्रसाद ने हालांकि माना कि लालू के पेइंग वार्ड और उसके ठीक बगल में कोविड-19 सेंटर बनने से संक्रमण का खतरा बढ़ा हुआ है। कि लालू जी को तो अन्य प्रकार की बीमारियां हैं, लेकिन अभी जो कल हमने उनसे मुलाकात की और कल जो मैंने ये किया, उनको जांच किया, शारीरिक जांच किया, तो ब्लड प्रेशर ठीक ही आ रहा है। शुगर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो रहा है, वो तो खान पान से है, इसलिए उसमें चिंता की बात नहीं है। और जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि ये जी किडनी का टेस्ट हम लोग नहीं करा पाए हैं और कोरोना के डर से हम लोग चूंकि जांच के लिए भी नहीं बुला रहे हैं। और आप जान भी रहे हैं कि कोरोना के चलते बहुत से जांच अभी बंद है। मेडाल में कुछ हो रहा है, वो भी जो है कि सिलेक्टेड पेशेंट्स का हो रहा है। और चूंकि लालू जी बुजुर्ग हैं, वहाँ पर रहते हैं, एकांत में हैं, हम लोग ये रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं कि उनका ब्लड पैरामीटर का टेस्ट, उन्होंने ब्लड टेस्ट कराएं और ब्लड टेस्ट को देख के कुछ हम आगे रिपोर्ट में जजमेंट करें। अभी हम वहीं मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में लालू प्रसाद के पैरोल पर चर्चा होने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब चौटाला को पैरोल मिल सकती है, ओम प्रकाश चौटाला को, तो लालू को क्यों नहीं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कैबिनेट का एजेंडा नहीं है, लेकिन चर्चा हो सकती है। जैसे खास करके जब हरियाणा में चौटाला जी छूट सकते हैं, है ना, तो लालू जी क्यों नहीं छूट सकते हैं। पैरोल अगर कुछ दिन के लिए, 10 दिन 15 दिन के लिए अगर वो मांगते हैं, उनके परिवार वाले कुछ आते हैं और लोग भी मांग कर रहे हैं, तो ऐसे पे तो विचार किया जाना चाहिए। कम से कम विचार तो हो।
क्या कैबिनेट में आप लोग विचार करिए? नहीं, कैबिनेट का ये भाग नहीं हो सकता है। मैंने कहा ना कि कैबिनेट का विषय नहीं है, ना एजेंडा हो सकता है, कोई एजेंडा थोड़े ना है कैबिनेट वैसे। लेकिन अब जुट रहे हैं हम लोग, है ना, तो चर्चा हो सकती है। चर्चा। रांची में कोरोना से जान गंवाने वाले शख्स को आखिरकार रविवार की देर रात करीब 18 घंटे बाद 2 गज मिट्टी नसीब हुई। मृतक को हिंद पीढ़ी के निजाम नगर के बच्चा कब्रिस्तान में रात के 2:30 बजे सुपुर्द खाक किया गया। पूर्व पार्षद मोहम्मद असलम और उनके साथियों और मिल्लत पंचायत की पहल पर शव को दफनाया जा सका। इससे पहले शव को दफनाने को लेकर कल दिन भर हंगामा हुआ था, यहां तक कि लोगों ने सड़क पर उतरकर भी विरोध किया था। लेकिन रांची जिला प्रशासन की पहल पर देर रात उसे सुपुर्द खाक किया गया। इस मौके पर किसी भी हालत से निपटने के लिए रांची के डीसी, एसएसपी, ट्रैफिक एसपी और एसडीएम समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच राहत वाली खबर यह है कि रांची के हिंद पीढ़ी इलाके में कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग अब वैसे लोगों को जो दूसरे राज्य या देशों से झारखंड आए 28 दिन या उससे ज्यादा बिता चुके हैं, उनके सैंपल जांच की बाध्यता खत्म कर दी है। सभी मरीज मिले हैं, वहाँ टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है, सील कर दिया गया, ताकि कोई भी व्यक्ति जिन्हें कोई आवश्यकता नहीं हो वहाँ से बाहर नहीं निकल सके। लेकिन प्रशासन के द्वारा यह भी ध्यान रखा जा रहा है, इंक्लूडिंग हेल्थ फैसिलिटीज़ को, कि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। और वहाँ जो भी पॉजिटिव मरीज निकले हैं, उनके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, प्राइमरी कॉन्टैक्ट है, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हो, सब का हम लोग जांच करने जा रहे हैं। जैसे कल भी हम लोगों ने करीब 24 सैंपल लिया था, आज भी हम लोग सैंपल्स देंगे। जैसे जैसे जानकारी मिलती जाएगी वैसे वैसे हम लोग सैंपल करा के उनका टेस्ट करवाते जाएंगे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सवालों के घेरे में हैं। कोरोना वॉलंटियर के नाम पर जिन लोगों को उन्होंने पास निर्गत किया है वो दरअसल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जिसे लेकर बीजेपी हमलावर है। यही नहीं, राहत सामग्री वितरण के लिए भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ही जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे में सवाल यह कि कांग्रेस कार्यकर्ता स्वास्थ्य विभाग के सपोर्ट स्टाफ कैसे बन गए। देश भर में लॉकडाउन है। कोरोना संकट के बीच लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। सरकार और प्रशासन मुस्तैदी से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रही है, लेकिन इन सब के बीच झारखंड सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता सवालों के घेरे में है। मंत्री का विभाग भी ऐसा वैसा नहीं, स्वास्थ्य विभाग है जिस पर कोरोना से निपटने की जिम्मेदारी है। लेकिन महकमे के मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने विभाग की ओर से जिन कोरोना वॉलंटियर्स को तैयार किया है वो उनकी और कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। यही नहीं, इन वॉलंटियर्स को बकायदा पास भी निर्गत कराया गया है, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री के हस्ताक्षर और मुहर भी हैं। हालांकि ऐसे आरोपों से मंत्री बन्ना गुप्ता इनकार कर रहे हैं। हमने कोई भी पास उस नहीं बनाया है। यदि कोई हमारे पार्टी के वर्कर हैं, कोई हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो उन लोगों को यदि हम आइडेंटिटी के लिए यदि दें तो पास नहीं है। पास बनाने का काम जिला प्रशासन का है। लेकिन विपक्ष जोरदार तरीके से सरकार पर हमलावर है और सवाल सीधे मंत्री से पूछे जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जो झारखंड सरकार के बन्ना गुप्ता जी हैं, सभी कार्य पद्धति को, सरकार के नियमों को ढप्पा बता रहे हैं, पास जारी कर रहे हैं अपने स्तर से और खुद सोशल डिस्टेंस का मेंटेन नहीं कर रहे हैं। यही नहीं, झारखंड में राहत सामग्री बांटने पर भी सियासत तेज हो गई है, क्योंकि गोड्डा के मेहरमा प्रखंड में राशन सामग्री वितरण की निगरानी का जिम्मा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सौंपा गया और मेहरमा प्रखंड के बीडीओ ने बकायदा इससे जुड़ा पत्र भी जारी कर दिया है। ये बड़ी दुर्भाग्य का विषय है कि राशन वितरण जो आज संकट के समय में गरीबों को दिया जा रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा भेजे हुए अनाज को राज्य सरकार राजनीतिक ढंग से उसका उपयोग करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सरकार सूचीबद्ध करके और उससे वितरित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसकी भर्त्सना की हम लोग करते हैं। अब ऐसे में सवाल है कि कांग्रेस कार्यकर्ता स्वास्थ्य विभाग के सपोर्ट स्टाफ कैसे बन गए। स्वास्थ्य मंत्री क्या समानांतर व्यवस्था लागू कर रहे हैं? जारी किए गए पास की प्रशासन जांच क्यों नहीं करता? और क्या ऐसे लोग पास की आड़ में लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
झारखंड में भी कोरोना ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। ऐसे में अस्पतालों से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट को ठीक ढंग से डिस्पोज करने की जरूरत है। लेकिन राजधानी रांची में रिम्स और सदर अस्पताल प्रबंधन मेडिकल वेस्ट को लेकर गंभीर नहीं दिखता। रिम्स में जिस जगह पर इंसुलेटर लगा है वो पूरा इलाका डंपिंग यार्ड में बदल गया है। हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी उपेंद्र कुमार। बायोमेडिकल वेस्टेज को अगर सही से निस्तारण यानी कि उसका मैनेजमेंट नहीं किया जाए तो वह खतरनाक हो सकता है। और खास करके जब कोविड-19 की बात आती है तो आईसीएमआर ने एक गाइडलाइन जारी किया हुआ है। अभी हम रिम्स में हैं, रिम्स के उस जगह पे है जहां पे जो बायो वेस्टेज हैं उसका निस्तारण किया जाता है। अपने कैमरा पर्सन केडी से कहेंगे कि दिखलाएं कि ये व्यवस्था यहाँ पर है, इंसुलेटर लगा हुआ है जिससे कहा जाता है कि जो बायो वेस्टेज है उसको अलग अलग तरीके से डिस्पोज किया जाता है। लेकिन अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखलाएं कि किस तरह से यहाँ पर जहां तहां फेंका हुआ है बायो वेस्टेज। ये जो है ये ब्लड का जो यूनिट होता है उसका वेस्टेज है। इसके अलावा आपको दिखलाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से रोगियों में जो इलाज में के समय काम आता है दवा, उसकी शीशी, बोतल या फिर तमाम जो है जो सलाइन चढ़ाने का पाइप है, इंजेक्शन है। अपने कैमरा पर्सन से कहीं दिखलाएं। एक बिल्कुल कचरा घर में ये क्षेत्र जो है वो तब्दील हो गया है। थोड़ा सा और आगे जाने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से रिम्स में कहा जाता है कि जो गाइडलाइन है उसके अनुसार कचरा का निस्तारण किया जाता है। लेकिन आपको दिखलाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पूरा का पूरा जो ये इलाका है, पूरा ये क्षेत्र है वो कचरा वाला क्षेत्र डंपिंग यार्ड में बदल दिया गया है, जो बिल्कुल यहाँ न सिर्फ प्रदूषण कर रहा है इस क्षेत्र में जबकि बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी काफी बड़ा खतरा हो सकता है। कैमरामैन केडी के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। रिम्स के अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप का दावा है कि अस्पताल से निकलने वाले कचरे को उपयुक्त तरीके से डिस्पोज किया जा रहा है और कोरोना संकट के मद्देनजर जारी गाइडलाइंस को अमल में लाने के लिए एक टास्क फोर्स भी लगी हुई है। हालांकि तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। इंसिनरेटर है हमारे यहाँ, अपनी व्यवस्था है जहाँ की हम लोग पूरे वेस्ट को ले जाते हैं और कोविड सेंटर के वेस्ट को भी उसी तरह सेग्रीगेट करके और इंसिनरेटर में और श्रेडिंग मशीन वगैरह में डाल के उसे विधि पूर्वक ये डिस्पोज किया जाता है। एक्सपर्ट बता रहे थे कि उसके लिए कुछ अलग गाइडलाइन आया हुआ है कि किस पार्ट को कैसे। उस गाइडलाइन को देखने के लिए मेरा टास्क फोर्स है। टास्क फोर्स के कुछ कमेटी के मेंबर इसी काम में लगे हुए हैं और जैसा भी व्यवस्था होता है उसको सुनिश्चित करते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।